गुड़गांव के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है पन्नू के ऊपर, जो बार बार हम बोले नहीं, हमने वो सामने हमारी स्क्रीन है उसमें हमने, जब उसने आज से 3 या 4 साल पहले भरद्वाज जी बताएंगे, नवीन जी भी उसमें साथ थे, जब उसने ऐलान किया था न्यू 2020 के ऊपर कि रेफरेंडम लाएंगे और खालिस्तान बनाएंगे, हिमाचल, खालिस्तान, सारा हरियाणा सबको इकट्ठा करेंगे, ये उसने किया था। और हमने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, हज़ारों की तादाद में नौजवान, जिसमें ख़ास तौर पे सिख नौजवान थे, नवीन जी आए थे गुड़गांव से, पानीपत से, हर जगह से, पंजाब से, हमने यूके की एम्बेसी को घेर करके जितने भी टेररिस्ट उसके साथ थे, परमजीत सिंह पम्मा हुआ, जहाँ गुरपंत सिंह पन्नू हुआ, हमने डिमांड की थी कि इसको हमें भारत सौंपा जाए। एलानिया चैलेंज किया था उसको, और उसका असर कुछ पड़ा भी। पर उसके बाद हमारी कई सरकारों की कमजोरियां, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कमजोरियां, हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त करते रहे। अगर हम उसकी धमकियों को बर्दाश्त ना करते, जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, ऐलान किया उसके ऊपर जंग का कि खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा, जो हमने चैलेंज किया था। और ये असलियत आपके सामने है। हमने मौत का कफन बांध के लड़ाई लड़ी, हमने खालिस्तान नहीं बनने दिया, बच गए, हमारी किस्मत, हम बोनस की जिंदगी में हैं। पर जो खालिस्तान की नींव रखी गई थी पंजाब के अंदर, उसको हमने पूरा नहीं होने दिया। हम 9 मास का रिश्ता हिंदू सिख, क्या बोलता है कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, सरदार होने हैं, सरदार तो मैं भी हाँ, पहले भारती फिर सरदार। इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह। हम 9 मास का रिश्ता हिंदू सिख, क्या बोलता है कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, सरदार होने हैं, सरदार तो मैं भी हाँ, पहले भारती फिर सरदार। इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, और जमानतें जब्त हो गई। लाखों का आंदोलन, जमानतें ही जब्त हो गई। अब मैं अपने किसान भाइयों को, हरियाणा को कहना चाहूंगा, इनसे सवाल तो पूछिए, हमारी हरियाणा की इस पवित्र धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? क्या आज मेरे हरियाणा के किसान भाई इनको सवाल पूछेंगे? क्योंकि आंदोलन के पीछे पन्नू का हाथ था। पन्नू ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान होगा, तो हुआ। इनके आंदोलन में आवाज आई थी, हुआ। तो क्या आज किसान मेरे भाई इस पवित्र जो धरती का अपमान करके लोग चले गए, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जमानतें जब्त हुई, जहां खालिस्तान के नारे लगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारी धरती को बदनाम करके क्यों चले गए? और क्या सवाल पूछेंगे? क्या खालिस्तान बनना चाहिए? क्या हरियाणा पंजाब के साथ मिलना चाहिए? क्या हरियाणा भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए? क्या सवाल इनसे पूछेंगे? हर सवाल का जवाब मीडिया करे, हर सवाल की जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर हो, हर सवाल की जिम्मेदारी चंद लोगों के ऊपर हो। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनसे सवाल कौन पूछेगा? कौन लोगों को बताएगा? ये छोटा सा सवाल नहीं है, हल्का सा, खुदा न खास्ता। उन्होंने कहा तिरंगे झंडे का अपमान करेंगे, खुदा न खास्ता। किसी को 4 पैसे दे करके गुड़गांव डीसी ऑफिस, एसएसपी डीसी ऑफिस या हरियाणा के किसी ऑफिस के ऊपर तिरंगे झंडे का अपमान हो जाए। टुट्टा था आदमी, पंजाब में टुट्टे से लोग थे, कुत्ता भी नहीं पूछता उन लोगों को जिन्होंने मोगा में तिरंगे झंडे का अपमान किया। अब नीचे को खड़ा नहीं, को तिरंगा झंडा हिला दिया, अरे तिरंगे झंडे का अपमान हो गया, अरे हम तो खालिस्तान का झंडा का गाड़ दिया। कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ भी कर ले। न्यूज़ तो आपकी बड़ी बनेगी ना, न्यूज़ तो छोटी नहीं बनेगी ना। उसकी दहशत बेंगलोर भी जाएगी, जहाँ के कईयों के हेड ऑफिस वहाँ, तमिलनाडु भी जाएगी, और उनकी आवाज़ चेन्नई भी जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है कि यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की
वो इन सवालों का जवाब दें, उनके विचार क्या हैं। हम 9 मास का रिश्ता है हिंदू सिख, क्या बोलता है कोई? कोई नहीं बोल रहा। हाँ जी, सरदार होने हैं, सरदार तो मैं भी हाँ, पहले भारती फिर सरदार। इज्जत कितनी, मान सम्मान कितना, प्राइम मिनिस्टर बार बार सिर झुकाते, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह। सवाल है, देखो आप एक पत्रकार हैं, ठीक है ना, आपका तो एक बिजनेसमैन आदमी, एक साधारण आदमी सड़क पे चलता हुआ, मैं और आप, उसमें उसका बड़ा फर्क है, ठीक है ना। इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन लोगों को जगाने के लिए भी कुछ है नहीं, हम इनसे बड़े सालों से लड़े। जब दिल्ली के अंदर पंजाब के सिख लोगों को, सिख भाइयों को, कल नरेंद्र मोदी जी ने चांदनी चौक में कितना अच्छा कार्यक्रम हुआ, वहां नमस्तक किया गुरु तेग बहादुर जी के सामने। क्या वहां पे आप पासपोर्ट के जरिए हमें पहुंचाना चाहते हैं? खालिस्तानियों, तुम्हारी ऐसी की तैसी गुंडो, क्या आप हमें रकाबगंज साहब, क्या हमें नदेड़ साहब, महाराष्ट्र के अंदर जो गुरु गोविंद सिंह जी का अमर वो स्थान, आखिरी स्थान, वो जन्म पटना साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज का पटना साहब में जन्म हुआ, लखपत साहब गुरुद्वारा गुजरात में, जहां गुरु नानक देव जी महाराज के चरण हैं, उनकी पवित्र खड़ाएं हैं, उनके साहिबजादों की खड़ाएं हैं, क्या आप हमें पासपोर्ट के जरिए वहां भेजना चाहते हो? पहले गुरुद्वारा साहब, ननकाना साहब हमारे बिछड़ गए, करतारपुर साहब बिछड़ गए, हम अरदास में कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें देना। तो आप हमारे जो गुरुद्वारा साहब अभी हैं, वो पासपोर्ट के जरिए, क्या हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान, गुरु महाराज का पवित्र स्थान, क्या वहां पासपोर्ट के जरिए हमें करना चाहते हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी बदमाशों, कहीं बहस तो करो मेरे से। खालिस्तान का मतलब तो देश की जनता को, दुनिया को समझाओ कि खालिस्तान का मतलब क्या है। क्या पंजाब के बाहर से जितने भी सिख है, हरियाणा के अंदर हो, महाराष्ट्र के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, यूपी के अंदर हो, जिनके करोड़ों अरबों के कारोबार, जिनकी ट्रांसपोर्ट, जिनके व्यापार, जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी जमीनों के कारोबार अरबों खरबों के, क्या आप उनको पंजाब में लाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, क्या हमारे उन सिख भाइयों को उजाड़ करके, हिंदू भाई पंजाबियों को उजाड़ करके, क्या आप पंजाब में उनको बसाना चाहते हो? कितना है पंजाब हमारा? पहले था हमारा काबल कंधार तक राज था, महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम का काबल कंधार, और महाराजा रणजीत सिंह जी की फौजों का जर्नल थे हरि सिंह नलुआ जी। काबल कंधार में माएँ कहती थी जब बच्चा सोता नहीं था, बच्चा सो जा नलुआ आ गया, इतना जोर था हमारे उस वक्त का, इतना बड़ा पंजाब। फिर क्या आया? फिर नारा दे दिया पंजाबी सूबा, काबल कंधार से पंजाबी सूबा, हरियाणा भी चला गया, गंगानगर भी चला गया, हिमाचल की धरती भी कहीं चला ही गया, हिमाचल, जम्मू का हिस्सा भी चला गया। अब क्या चाहते हो? खालिस्तान तुम्हारी ऐसी की तैसी, खालिस्तान ना बना था ना कभी बनने देंगे। असलियत आपके सामने, टूटा हुआ शरीर आपके सामने। को दिल्ली में बैठ के नहीं लड़ाई लड़ी, अमृतसर में हरमंदर साहब के सामने बैठ के वो पवित्र स्थान का जब अपमान करते थे, जब आतंकवादी गोला बारूद लेके जाते थे, सामने चैलेंज करके तिरंगा झंडा लहरा के इनका जवाब देते थे। खाला जी का वाड़ा नहीं है, समझे ना। इनके स्थल कहाँ कहाँ हैं इनका कोई पता नहीं है। ब्लास्ट हुआ ना अभी लुधियाना के अंदर, ब्लास्ट हुआ लुधियाना के अंदर, कौन था? पन्नू के साथ कौन था? एक और व्यक्ति जर्मनी से। और उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री के सारे अधिकारियों को छुट्टी से बुला लिया गया, 3 दिन लगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए, और जर्मनी को वंगारा। अगर हमारे दिल्ली के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें गुड़गांव हिट लिस्ट में था, जिसमें दिल्ली हिट में था, जिसमें बॉम्बे हिट लिस्ट में था, आपकी अखबारों में छपा, फॉरेन मिनिस्ट्री, एक मिनट, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कार्रवाई की, उस टेररिस्टों के खिलाफ उसी वक्त पकड़ा। हम बोलेंगे ही नहीं जनाब, आवाज़ नहीं उठाएंगे जनाब, जगाएंगे नहीं लोगों को, सरकारों को नहीं जगाएंगे, तो ठीक है, फिर वो सब जगह पे कहेगा खालिस्तान इसकी ऐसी की तैसी। अकेले रहेंगे, लड़े थे, लड़े हैं, आखिरी सांस तक लड़ेंगे बोनस की ज़िंदगी में, आपसे वादा करता हूँ। हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है, हमारा किसी को खुश करने का मकसद नहीं है। हाँ, पुलिस ने किया, उसको और हौसला देंगे। अब पीएम के पास जाके फॉरेन पॉलिसी में बात करके इनको लाओ वापस। जी, बात मैं कहना चाहूँगा, हरियाणा की गुरुद्वारा साहब कमेटी, हमारा हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता, याद रखें।
हमारे इस रोटी बेटी के रिश्ते को, हमारे हिंदू सिख के 9 मास के रिश्ते को उखाड़ नहीं सकता है। पर आवाज हिंदू समाज से नहीं, आवाज सिख समाज से हमारी तरह उठनी चाहिए। क्यों ना उठे आवाज? हम रहते भी यहां हैं और चुप रहेंगे हम? पहले किसान आंदोलन हुआ, हम किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं है। हमारे हरियाणा के, पंजाब के लोगों के, कुछ चंद लोगों की गलतियों से हरियाणा के भोले बाले किसानों को भावुक करके हरियाणा की धरती को बदनाम करके चले गए। इस हरियाणा की धरती से वो दीप संधू जिसने खालिस्तान के झंडे का वहां बात की और तिरंगे झंडे का अपमान किया, ट्रैक्टर लेके लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए इस सिंधु बॉर्डर के ऊपर से। और उसके बाद एक इनोसेंट व्यक्ति को उल्टा टांग करके तलवानियों की तरह उसके हाथ काट दिए। फिर सिंधु बॉर्डर के ऊपर ये नारे लगाए, पहले इंदिरा गांधी मारी, आज नरेंद्र मोदी को मारेंगे। हाथ जोड़ के उन किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आज आप कहां खड़े? आपका अपमान करके जो लोग चले गए पंजाब से। आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ता। क्या हम लड़ते? क्या हमें कभी देखा? हाँ, हमने चुनाव लड़ा। हमने चुनाव उस वक्त लड़ा जब आतंकवादियों ने कहा बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो इसके वोट डालने जाएंगे हाथ काट देंगे। हमने लोकतंत्र लाने के लिए, हमने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, हमने खून की नदियां बंद हो उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद हमारे ऊपर 3 ब्लास्ट हुए, पर उसके जब अमन शांति आया चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने हरियाणा के किसान भाइयों का अपमान किया। हरियाणा की वो पवित्र धरती जहां हर घर में, जहां हर गांव में, चाहे 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, चाहे नक्सलाइटों के साथ लड़ाई हो, चाहे कश्मीर की लड़ाई हो, हर गांव में, हर हरियाणा की धरती पे खून गिरा है लाल इस मातृभूमि की आजादी की सीमाओं की रक्षा के लिए। उस धरती का अपमान करके चले गए। और उसके बाद यह चुनाव लड़ लिया पंजाब के अंदर, राजोवाल साहब और चूड़नी जी। फिर कहूं, क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते। हम क्रांतिकारी नहीं हैं, हम पापी से लोग हैं। हम जो करते हैं हम सेवा के रूप में करते हैं। हम कोई देश पे हसान नहीं करते, ना लड़े, ना लड़ेंगे, ना कभी आखिरी दम तक कभी आपको आवाज सुनाई देगी चुनाव की। आज आखिरी मौका ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ 90419 90419। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਨਾ ਲੈਣਾ।